आज हम एक ऐसे वादे की बात करेंगे जो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। एक ऐसा वादा जिसने एक परिवार के इंतजार को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। ये वो आखिरी शब्द थे जो 25 साल के कमल धानी ने अपने परिवार से कहे थे। बस 15 मिनट का वादा जो कभी पूरा नहीं हो सका। तो हुआ क्या था? वक्त था रात के करीब 11:53 का। कमल अपने काम से घर लौट रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रोज लौटते थे। एक आम सी रात, एक रोज का सफर। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। तो चलिए अब उस जगह पर चलते हैं जहां ये सब कुछ हुआ। एक ऐसा खतरा जो सड़क पर खुले आम मौत बनकर जैसे कमल का इंतजार ही कर रहा था। पता है, ये वही रास्ता था जिससे कमल रोज आते जाते थे। मतलब रास्ता बिल्कुल जाना पहचाना था। पर उस रात उसी जाने पहचाने रास्ते पर कुछ बहुत भयानक हो चुका था। पूरे 20 फीट गहरा गड्ढा। जरा सोच कर देखिए, एक चलती फिरती सड़क पर अचानक से 20 फीट की खाई। कितना ज्यादा जानलेवा हो सकता है ये। और ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं था। सोर्स के हिसाब से देखें तो ये साफ साफ लापरवाही थी। दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा तो खोद दिया, लेकिन ना कोई चेतावनी की लाइन, ना कोई साइन बोर्ड, कुछ भी नहीं। इसे बस एक खुले मौत के जाल की तरह छोड़ दिया गया था। सोर्स इस गड्ढे को मौत का कुआं कहता है। और ये शब्द सिर्फ एक गड्ढे के बारे में नहीं बता रहा। ये उस गुस्से को दिखा रहा है, उस लापरवाही के एहसास को दिखा रहा है जो लोगों के मन में है। तो एक तरफ तो ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ कमल का परिवार घर पर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनका इंतजार पहले बेचैनी में और फिर एक भयानक डर में बदल गया। और यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही दर्दनाक तलाश। और जो बात सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है वो ये है कि पूरी रात परिवार वाले कमल को फोन करते रहे और उनका फोन उनकी लाश के पास ही बजता रहा। हर एक कॉल बस एक उम्मीद में कि शायद कोई उठा ले, पर कोई जवाब नहीं आया। और इस मुश्किल घड़ी में परिवार मदद के लिए दर दर भटकता रहा। एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 अलग अलग पुलिस स्टेशंस के चक्कर काटे, रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन सोर्स बताता है कि उनकी किसी ने नहीं सुनी। और फिर अगली सुबह 7:30 बजे उस दर्दनाक खोज का अंत हुआ। परिवार और दोस्तों को कमल मिल तो गए, लेकिन उस 20 फीट गहरे गड्ढे के अंदर एक लाश के रूप में। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि सोर्स इस पूरी घटना को किस नज़र से देखता है, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। तो सवाल यही है, क्या ये एक दुखद अनहोनी घटना थी या फिर ये आपराधिक लापरवाही का नतीजा था? सोर्स का तर्क बहुत सीधा है कि जब आपको पता हो कि आपके काम से किसी की जान जा सकती है और आप फिर भी आंखें मूंदे रहते हैं, तो ये सिर्फ एक गलती नहीं रह जाती। सोर्स के मुताबिक इसी को कहते हैं आपराधिक लापरवाही। मतलब जानबूझकर एक ऐसा घातक खतरा पैदा करना जिसके नतीजे क्या होंगे इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इंसान की जान की कीमत पर की गई एक सोची समझी अनदेखी है। इस भयानक हादसे के बाद अब बात उठ रही है जवाबदेही की और सिस्टम में बदलाव की। सोर्स कुछ बहुत ही मजबूत और गंभीर बदलावों की मांग कर रहा है ताकि ऐसा फिर कभी किसी के साथ ना हो। सोर्स की मांगें बिल्कुल साफ हैं। पहली, कि ऐसे मामलों को हादसा नहीं बल्कि हत्या माना जाए। दूसरी, लापरवाही के लिए मौत के बदले मौत जैसा कोई सख्त कानून बनाया जाए। और तीसरी, ठेकेदारों और सरकारी अफसरों की सीधी जिम्मेदारी तय की जाए। सोर्स का ये भी आरोप है कि इस तरह की लापरवाही के पीछे की असली वजह भ्रष्टाचार है। उनका कहना है कि इन लोगों को अच्छी तरह पता होता है कि रात के अंधेरे में कोई भी उस मौत के कुएं में गिरकर मर सकता है, पर उन्हें सिर्फ अपने कमीशन की फिक्र होती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में एक इंसान की जान की असल कीमत है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।